तो हम लोग इस एरर के साथ डील कर रहे हैं, राइट। ये एरर आया है हमको अनडिलीट वाला, करेक्ट, कि जब मैंने मेरा टेस्ट क्लास रन किया फॉर अनडिलीट, करेक्ट, तो हमें एक एरर आया। कौन सा एरर आया? ये कहाँ पे आया? क्लास होटल रिकॉर्ड डेमो टेस्ट, मतलब टेस्ट क्लास के अंदर जो मेरी मेथड है कौन सी? डिलीट होटल रिकॉर्ड टेस्ट, लाइन नंबर 67। इसकी वजह से मुझे एरर आया, ठीक है। तो लाइन नंबर 67 पे पहले चले जाएंगे, ये टेस्ट क्लास में। इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखो, ठीक है। तो टेस्ट क्लास में जाएंगे, लाइन नंबर 67 पे। तो लाइन नंबर 67 पे क्या है? अनडिलीट की कमांड, करेक्ट, अनडिलीट की कमांड है। अब देखो यहां से वो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड इट अननोन एंड जीटी डुप्लीकेट्स वैल्यू ऑन रिकॉर्ड विद आईडी। अब अगर आपको याद हो तो हमने यूनिक फील्ड्स बनाई थी होटल स्टाफ ऑब्जेक्ट पे, राइट। यूनिक फील्ड्स थी जिसमें आप मतलब दो डिफरेंट रिकॉर्ड्स में सेम वैल्यू नहीं हो सकती, है ना। कुछ ऐसी फील्ड बनाई थी हमने होटल स्टाफ के ऊपर। तो अब देखो क्या कर रही है, जैसे ही वहां पे लाइन नंबर 67 पे गया होगा उसने किया अनडिलीट, बराबर। अनडिलीट किया तो रिकॉर्ड जो थे डिलीटेड वो हुए अनडिलीट, तो ट्रिगर हुआ होगा फायर, बराबर। ट्रिगर फायर हुआ तो कहाँ पे आया? यहाँ पे आया, राइट। अब यहाँ पे आने के बाद उसने देखा डिलीट के लिए अनडिलीट के लिए कुछ है क्या लिखा, तो है अनडिलीट के लिए आफ्टर अनडिलीट यहाँ पे लिखा, बराबर। अब आफ्टर अनडिलीट का कोड है कहाँ पे? तो इसका भी कोड देखो आफ्टर अनडिलीट का यहाँ पे है। आफ्टर अनडिलीट में हो गया होगा होटल ट्रिगर डेमो हैंडलर में जो हमारे यहाँ पे ओपन है, राइट। इसके अंदर आफ्टर अनडिलीट होटल रिकॉर्ड नाम की मेथड को उसने कॉल किया, बराबर। तो ये ही वो मेथड है आफ्टर अनडिलीट होटल रिकॉर्ड, बराबर। अब उसके अंदर आया होगा वो सारे रिकॉर्ड लेके जो अनडिलीट हुए थे टेस्ट क्लास के थ्रू, ठीक है। तो वो अभी रिकॉर्ड यहाँ पे आए, उसने ये डिबग प्रिंट कर दिया होगा। देखो ये डिबग शायद हमारे लॉग्स में आ भी गया होगा, आई एम इन अनडिलीट होटल रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, ओके, आई एम इन अनडिलीट होटल रिकॉर्ड। देखो क्रिएट का भी चला इधर, उसके बाद सारे डिबग चले होंगे। हमने एक्चुअली क्या है कि हमारे सारी मेथड्स अभी ओपन है, राइट, जिसकी वजह से पूरे की पूरे डिबग यहाँ पे प्रिंट हो गए होंगे। ये बहुत बड़ा डिबग चला जाए, ये देख, ये बहुत बड़ा डिबग है, ध्यान दो। 7.8 MB का जनरली केबीज में होता है ना। तो क्योंकि हमारी बहुत सारी मेथड यहाँ पे ओपन है, सबके अंदर अलग अलग ट्रिगर चल रहे हैं, अलग अलग क्लासेस कॉल हो रहे हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्टर डिलीट हो रहे हैं, उस वजह से इतना बड़ा डिबग है। तो आप डिबग में अगर देखो ठीक से तो आपको डिबग मिल जाएगा, ठीक है। अब वो यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे आने के बाद उसने क्या किया, जो अनडिलीटेड रिकॉर्ड्स थे, बराबर, वो उसने चेक किए कि मैप एम्प्टी तो नहीं है। फिर उसने क्या किया, उन अनडिलीटेड रिकॉर्ड्स को मतलब उनके लिए क्या किया, अगर होटल रिकॉर्ड का कोई रिकॉर्ड अनडिलीट होता है तो वो क्या किया उसने, देखो उसका आईडी लिया, उस जो रिकॉर्ड अनडिलीट हुआ उसका आईडी लिया और उससे एसोसिएटेड एक क्या कर रहा है, आप अगर देखो तो एक स्टाफ क्रिएट कर रहा है क्या, ये देखो, होटल स्टाफ क्रिएट होटल रिकॉर्ड न्यू होटल स्टाफ, राइट। ये क्रिएट होटल रिकॉर्ड डॉट स्टाफ नेम, क्रिएट होटल रिकॉर्ड डॉट बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच नेम, ये सारी चीजें, राइट। तो अब हुआ क्या, अब हुआ क्या कि उसने फर्स्ट टाइम रन किया तो ये रिकॉर्ड उसको ऑलरेडी प्रेजेंट मिला होगा, राइट। इसकी वजह से उसने दिया डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड। तो अभी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें एपेक्स से रन होती है, ट्रिगर ने एपेक्स कॉल किया, टेस्ट क्लास ने ट्रिगर कॉल किया, ट्रिगर ने एपेक्स कॉल किया, तो क्या कर सकते हैं अभी हम लोग, राइट।
तो एक काम करेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यूज चेंज कर देंगे। जैसे बैंक अकाउंट नंबर को मैं यूनिक रहेगा तो मैं यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा यूनिक और क्या क्या था बैंक अकाउंट नंबर के साथ, वो था हमारा आईडी प्रूफ नंबर। उसके बाद आईएफएससी कोड तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद पीएफ अकाउंट नंबर भी डिफरेंट था, इसको भी हम चेंज कर दिया हमने। देन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी डिफरेंट था, इसको भी चेंज कर दिया हमने। बाकी सब सही है, राइट, बराबर है। तो सेव कर, अब सेव करने के बाद एक बार फिर से जाएंगे हमारे टेस्ट क्लास के अंदर। ओके, टेस्ट क्लास के अंदर जाने के बाद इसको अभी एक बार फिर से रन करके देखेंगे। प्रोसेस रन हो रही है, देखो। अब चेक करेंगे एरर आता है कि सक्सेस होता है, क्योंकि उसने क्या बोला था, डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड। देखो अभी भी फेल हुआ है, सेम चीज हुई है लाइन नंबर 317 पे। चलो ठीक है। अभी अगर आप देखो तो पहले क्या था, बहुत बड़ा एरर था, है ना, अनडिलीटेड डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड वगैरह दे रहा था। अभी उसने कुछ दिया कैसे, नहीं दिया है। क्या बोल रहा है कि होटल ट्रिगर डेमो हैंडलर के अंदर आफ्टर अनडिलीट होटल रिकॉर्ड की जो मेथड है लाइन नंबर 317 पे कॉलम 1, उसके अंदर एरर आया है, ठीक है। और यहाँ से लाइन नंबर 67 सेम है। अब क्या एरर आया ये नहीं दिखाया उसने, बस बोल रहा है कि एरर आया है। अच्छा दिया है यहाँ, फर्स्ट एक्सेप्शन ऑन रो 0 विथ आईडी, कैन नॉट इंसर्ट अपडेट एक्टिविटी एंटिटी हेलो। उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, ये डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड ही बोल रहे हैं। चलो देखते हैं, एक बार सॉल्व करेंगे। इसको मैं करता हूँ टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट। लाइन नंबर 317 इस क्लास के अंदर इसको इंसर्ट करते समय वो इशू दे रहा है, इसको ऐसी कौन सी डुप्लीकेट वैल्यू मिल रही है। तो अभी के लिए देखो, डिबग करने के लिए एक काम कर सकते हैं फटाफट, सारे डिबग्स रिमूव कर देंगे या फिर सारे हैंडलर कमेंट कर देंगे, मेथड्स कमेंट कर देंगे और सिर्फ अनडिलीट वाला ओपन रखेंगे, जिससे हमको डिबग चेक करने में इजी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जाएंगे सीधा सीधा फटाफट, ठीक है। अभी इंसर्ट वाला तो हमारा रन हो रहा था, राइट, होटल वाला, तो उसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट। डिलीट वाला भी कमेंट कर देता हूँ, अनडिलीट वाला ही ओपन रखते सिर्फ। ये हमारे जितने भी लॉग्स है इसको क्लियर कर देंगे। ये रन हो गया, सॉरी सेव हो रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से डिलीट होटल रिकॉर्ड टेस्ट के अंदर से ही कॉल कर रहे हैं, राइट। अगर हम चाहे तो और एक मेथड बना के रिकॉर्ड्स को अनडिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी पहले रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, अनडिलीट करना ही पड़ेगा, उसके सिवा तो होगा नहीं, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको भी ट्राई करके देखेंगे। यहाँ पे यहाँ पे सही जगह पे हम लोग टेस्ट मेथड ट्रिगर डेमो में अनडिलीट अनडिलीट ओपन है, ठीक है।
बाकी सारे कमेंट्स बंद है। चलो एरर भी हटा दो। अभी अगर एरर आता है ना तो हम इसको डिबग कर पाएंगे। देखो अभी फेल हुआ है, अब इसके ऊपर डबल क्लिक करो, डीएमएल एक्सेप्शन आया, सेम डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड वाला, लाइन नंबर 317 पे कैन नॉट इंसर्ट अपडेट एक्टिविटी। ओके, लाइन नंबर 68 पे आ गए। अब चलो यहाँ पे एक बार लॉग्स में चलते हैं। लॉग्स में चलने के बाद अभी भी देखो 2.66 MB का लॉग जनरेट हुआ, इतना बड़ा लॉग जनरेट उसने वो इंसर्ट कॉल किया, अपडेट कॉल किया, क्या क्या कॉल किया इसने। देखो आई एम इन आफ्टर अनडिलीट होटल रिकॉर्ड, राइट। उसके बाद होटल अपडेट साइज इज 200। ठीक है, तो देखो अनडिलीट होटल रिकॉर्ड में गया होगा वो यहाँ पे। उसके बाद बोला आई एम इन आफ्टर अनडिलीट होटल रिकॉर्ड। उसके बाद नीचे आया, नीचे आया, रिकॉर्ड्स क्रिएटेड, नो रिकॉर्ड्स क्रिएटेड। ना उसने इफ प्रिंट किया ना उसने एल्स प्रिंट किया। क्यों? क्योंकि वो इफ के अंदर गया तो सही, लेकिन ये यही मेथड फेल होगी उसकी। ठीक है, तो इफ के अंदर तो वो गया लेकिन अंदर अंदर जाके वो फेल हो गया। ठीक है, लाइन नंबर 317 पे वो फेल हुआ, इसलिए वो एल्स में भी नहीं गया। अब ये जो सेकंड वाला आया है दीपक, होटल अपडेट साइज इज 200, ये कहाँ से आया है इसको चेक करेंगे। तो आपने अपनी टेस्ट मेथड के अंदर कुछ लिखा है कि इससे रिलेटेड? ये वाला चलो देखते हैं। समझ रहे हो इश्यू क्या आ रहा है? यहाँ से क्या कर रहा है, ये 200 रिकॉर्ड बना रहा है पहले तो, फिर उसको इंसर्ट कर रहा है, इंसर्ट करने के बाद उसको डिलीट कर रहा है। अब डिलीट कितने हुए? 200 रिकॉर्ड। 200 रिकॉर्ड डिलीट हुए तो वो रिसाइकल बिन में गए। रिसाइकल बिन से हमने फिर से उसको अनडिलीट किया तो फिर से अपनी जगह पे रिस्टोर हुए। अब रिस्टोर होने के बाद हमारा ट्रिगर चला अनडिलीट का, अनडिलीट का ट्रिगर चला तो 200 रिकॉर्ड के लिए क्या हो रहा है, स्टाफ क्रिएट हो रहा है। तो 200 रिकॉर्ड के लिए 200 स्टाफ क्रिएट होनी चाहिए, करेक्ट। अब 200 स्टाफ क्रिएट हो रहे हैं तो 200 स्टाफ में डुप्लीकेट वैल्यू इसलिए दे रहा है वो कि उसको बैंक अकाउंट नंबर सबका सेम मिल रहा है। यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर रैंडमली चेंज नहीं हो रहा है ना, मैंने तो यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू दे दी, इसलिए उसको 200 रिकॉर्ड के लिए रैंडम नंबर मिल रहा है, सॉरी सेम नंबर मिल रहा है, इसलिए वो डुप्लीकेट वैल्यू का एरर दे रहा है। समझ रहे हो? अगर ये एक रिकॉर्ड की बात होती तो ये एरर नहीं आता। 200 एक साथ रिस्टोर हो रहे तो एक साथ 200 के लिए 200 स्टाफ बन रहे, 200 स्टाफ बन रहे तो सब में एक ही वैल्यू असाइन हो रही है, तो सब में एक ही वैल्यू असाइन हो रही है तो वो इश्यू नहीं है। बट जो फील्ड यूनिक है उसकी वैल्यू को वो एक होने की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो अभी क्या करेंगे, जितनी भी मेरी यूनिक फील्ड्स है उसमें एक लॉजिक लगाएंगे जिससे एक रैंडम नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे भी सीधा सीधा एक नंबर यूज कर लेंगे। जैसे हमारी ये वाली फील्ड है बैंक अकाउंट नंबर ना, इसको यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली डॉट वैल्यू ऑफ के अंदर एक फंक्शन लिख लेंगे, मैथ डॉट रैंडम। ये क्या करता है, रैंडम नंबर जनरेट करता है, राइट। अब आपने यहाँ पे ये से दे दिया, फिर स्टार कर देंगे। ठीक है, स्टार
और जो भी वैल्यू आपको लेनी है वो, और उसके बाद एल। ओके, लाइक दिस। एक ओपन एक क्लोज। इसको कर लेंगे फटाफट। तो अभी हमने क्या किया, देखो ये कोड का मतलब, ये कोड हमने ऐड किया जितनी भी हमारी यूनिक फील्ड्स है उसके लिए। इस कोड का मतलब क्या है समझ लो। ये एक ऐसा कोड है जो आपको कुछ रैंडम वैल्यू जनरेट करके देता है ऑटोमेटिक। जैसे आपका आधार कार्ड नंबर है, रैंडम होता है राइट, कोई वहां पे टाइप करने के लिए नहीं बैठा, रैंडम क्रिएट होता है और यूनिक होता है। तो हमारे 200 रिकॉर्ड जब डिलीट होते हैं और फिर अनडिलीट होते हैं, अनडिलीट होने के बाद जब वो ऑब्जेक्ट में वापस जाते हैं और उससे एसोसिएटेड 200 स्टाफ क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड कोड लिखा था जिसकी वजह से 200 के 200 स्टाफ में वो एक सेम वैल्यूज पुट कर रहा था राइट। तो उसने पहला पुट किया होगा रिकॉर्ड, दूसरा पुट करने गया तो उसको दिखा कि पहले रिकॉर्ड में ऑलरेडी सेम वैल्यू प्रेजेंट है, इसलिए उसने दिया हमको डुप्लीकेट वैल्यू का एरर राइट। क्योंकि वो पहले सारे 200 के 200 पुट करके लिस्ट में डालेगा, एक साथ लिस्ट इंसर्ट करेगा ना, इसकी वजह से। अब देखो हमने इसके लिए क्या किया, ये बैंक अकाउंट नंबर, उसी के साथ साथ ये पीएफ अकाउंट नंबर एंड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये जो हमारी फील्ड्स है राइट, इसके लिए हमने एक मैथ डॉट रैंडम नाम का फंक्शन लिया जिसमें ये अपने नंबर ऐसे यूज किया। ठीक है, आप इसकी जगह पे डबल की जगह पे डेसिमल भी ले सकते हो, इंटीजर भी ले सकते हो, बट जो लेंथ आती है आपके वैल्यूज की वो कम आती है फिर उधर। ठीक है, तो जैसे हमारा बैंक अकाउंट नंबर या फिर हमारा कोई प्रूफ नंबर, ये 12 से 16 डिजिट के होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डबल, जिसका साइज ज्यादा होता है वो लिया है। ठीक है, अब एक बार हमारा टेस्ट क्लास करेंगे रन। देखो टेस्ट क्लास रन करने गए, इधर आएंगे, अब चेक करेंगे क्या आउटपुट आता है। देखो अभी हो गया रन, मतलब इश्यू हमको मिल गया। ठीक है, तो ऐसी हर छोटी छोटी चीज से अपने को सीखने को मिलेगा। ओके, अब क्या करना है, सिंपल हमारे ट्रिगर में जाओ, एक बार कोड कवरेज चेक कर लो, आगे 100%। उसी के साथ साथ हमारे हैंडलर में जाओ, अभी कोड कवरेज चेक कर लो, अभी आगे 22%। 22% क्यों आया, क्योंकि ट्रिगर से मैंने बाकी सारी मेथड्स को कमेंट करके रखा है इसलिए। बट अनडिलीट वाला कोड पूरा का पूरा कवर हुआ कि नहीं, हो गया राइट। अभी काम खत्म हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, फटाफट क्विक टेस्ट कर लेंगे एक, इस टेस्ट क्लास के सॉरी इस ट्रिगर के अंदर जाके जितनी भी हमारी मेथड्स है सबको कर देंगे अनकमेंट। देखो ये सब हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं सबको पता है, टेस्ट एट द रेट इस टेस्ट मेथड के अंदर हम लोग रिकॉर्ड बना बना के कर रहे हैं बराबर। अब देखो अभी पूरा रन करेंगे टेस्ट क्लास को स्टार्ट टू एंड, सारी मेथड्स। ठीक है, क्योंकि अभी हमको पूरे क्लास का कवरेज देखना है। तो टेस्ट क्लास में जाएंगे, फिर से रन एनोनिमसली करेंगे, सॉरी असिंक्रोनसली करेंगे एंड रन टेस्ट करेंगे। कर दिया। अब चलो अपने इधर, इधर जाने के बाद रन हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि अभी ज्यादा है डेटा। अभी फेल हुआ, चलो ठीक है, ये कहीं पे तो भी फेल हुआ, 3 फेलियर है। लिमिट एक्सेप्शन आया, टू मिनी डीएमएल, टू मिनी डीएमएल, टू मिनी डीएमएल। ठीक है, अब चलो इधर लाइन नंबर 271 के ऊपर एक्सेप्शन आया है। ठीक है, लाइन नंबर 270 बिफोर अपडेट होटल रिलेटेड रूम रिकॉर्ड, लाइन नंबर 271 लाइन नंबर 24 पे, ट्रिगर के अंदर 24 लाइन नंबर और आपके हैंडलर के अंदर लाइन नंबर 271। ओके, एक ये चीज, सेकंड चीज क्या है यहाँ पे, लिमिट एक्सेप्शन 2 मिनी डीएमएल, 151 डीएमएल कहीं पे तो भी हो रहे। देखो ये किस लिए भी यूज हुआ,
कि कहीं पे तो भी हमारी गवर्नर लिमिट हिट हो रही है, ट्रिगर में हमने कहीं पे तो भी बल्क टेस्टिंग फेल हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या था ये लाइन नंबर 150, सॉरी यहाँ पे तो लाइन नंबर नहीं दिया, यहाँ पे दिया है करेक्ट, लाइन नंबर 271 कॉलम नंबर 24। तो यहाँ से लाइन 24 पे वो आया बराबर, 24 पे आया होगा, मतलब जब अपडेट के लिए गया होगा तब, बराबर 24 एंड देन अपने हैंडलर में गया लाइन नंबर 271। कहीं पे तो भी बल्क ट्रिगर के लिए कोड हैंडल नहीं हुआ है ऐसे। तो इस मेथड में जाके वो फेल हो रहा है। लिस्ट में डेटा आ रहा है, फिर हम लोग आईडी सेट लिया, आईडी सेट के अंदर हमने लिस्ट के सारी आईडीज पुट कर दी। आईडीज पुट करने के बाद ये किया, यहाँ से रूम्स आर अवेलेबल इधर आए का साइज। तो उसने क्या किया ना, ये फॉर लूप के अंदर कहीं पे तभी इसकी लिमिट हिट हो गई है। और बट हमने अपडेट की कमांड तो लूप के बाहर लिखी है। तो इधर एक बार डिबग चेक करेंगे। डिबग में 2 मिनट डीएमएल स्टेटमेंट 151, देखो 150 की लिमिट होती है ना डीएमएल की, अभी कितना आ रहा है 151। अभी इसके लिए क्या करेंगे, देखो गवर्नर लिमिट हिट होगी टेस्ट क्लास के अंदर से, राइट। तो क्या करो, देखो अभी आपके जितने भी डीएमएल स्टेटमेंट है कहाँ पे, टेस्ट क्लास के अंदर, उसको इसमें डाल देंगे सिस्टम डॉट, सॉरी टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट, टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट। इससे क्या होता है, आपकी गवर्नर लिमिट रिफ्रेश होती है हर बार, ठीक है। तो जैसे ये वाला दिख रहा है आपको, राइट। अब इसको भी पुट कर दो, जरूरत तो नहीं है बट पुट कर दो, टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट, उसके अंदर डीएमएल, उसके बाद टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट, उसके अंदर डीएमएल। एक मेथड में हो गया। अब इसको भी सेम करेंगे, टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट, टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट, इधर भी कर देंगे। हर जगह पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर भी यूज करना है, राइट, समझ लो, ठीक है। अभी सारा कोड आपका ट्राई एंड कैच ब्लॉक, क्योंकि देखो जब हमने पढ़ा था तब आप लोग इनिशियल स्टेज पे थे, इसलिए मैंने आपको ज्यादा डीप में नहीं लेके गया। और आपको हर जगह पे ट्राई कैच यूज करना पड़ेगा, बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट है ट्राई कैच यूज करना। हर जगह पे कर देते हैं फटाफट, जहां जहां पे डीएमएल है हर जगह पे, ठीक है। चलो तो मैंने अभी हर जगह पे ऐड कर दिया। अभी एक बार फिर से क्विक एक रन कर लेंगे।
ठीक है, तो गलती से मैंने उसको ऐड कर दिया था आपके मेन क्लास के अंदर। ओके, इसको मैं अभी फिर से फिक्स कर रहा हूँ आपके टेस्ट क्लास के अंदर। स्टार्ट टेस्ट स्टॉप टेस्ट सिर्फ टेस्ट क्लास के अंदर ही यूज होता है। ठीक है, अभी वो गलती से मेरा ध्यान नहीं था तो हो गया। ठीक है, मैं फटाफट इसको कर दे रहा हूँ। देखो अभी मैंने टेस्ट क्लास के अंदर हर जगह पे स्टार्ट टेस्ट स्टॉप टेस्ट लिख दिया। ध्यान रखो, एक मेथड के अंदर आप एक ही बार स्टार्ट टेस्ट एंड स्टॉप टेस्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एक डीएमएल ऊपर है एक डीएमएल नीचे है, जैसे यहाँ पे है मेरे पास, देखो यहाँ पे एक डीएमएल है और यहाँ पे एक डीएमएल है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, राइट। और ये देखो इसके ऊपर मैंने स्टार्ट टेस्ट लिखा है, राइट। तो फिर वो यहाँ से यहाँ तक वो कवर कर ले। ऐसे सेव करेंगे एक बार, और एक बार सेव करने के बाद अभी हमको जो एरर आए थे, राइट, तो अभी हमने हर जगह पे लिख तो लिया। अभी बस इसको करते हैं रन। बहुत सारे आप कंपनी में जब जाओगे तब आपको टेस्ट क्लास अगर दिए तो उसमें तो बहुत एरर रहते हैं। आपको एक एक क्लास को ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है। देखो अभी भी इसका एरर नहीं निकला। लिमिट एक्सेप्शन दे रहा है अपडेट का, डीएमएल का। कहाँ पे फेल हो रहा है, लाइन नंबर 271 पे फेल हो रहा है। ये लाइन नंबर 271 पे फेल हो रहा है अपडेट के लिए। क्या हमारा अपडेट बार बार कॉल हो रहा है क्या? यहाँ से अपडेट हो रहा है, यहाँ से अपडेट हो रहा है। मेथड को अगर बंद कर दिया, ध्यान दो ये फेल क्यों हो रहा है। ये एक फॉर लूप है, इसके बाहर मैंने अपडेट लिख दिया था, ठीक है। बट ये दूसरा फॉर लूप दिख रहा है आपको मेन वाला, इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली आ गया ना, इसी की वजह से वो फेल हो रहा है। ठीक है, तो ये सिली मिस्टेक। तो हमने को क्या करना पड़ेगा, इस फॉर लूप के बाहर अपडेट करना पड़ेगा। देखो ये एक फॉर लूप है, इसके अंदर हमने इफ लिखा, करेक्ट, ये वाला इफ। तो इस इफ के अंदर हमने लिस्ट में डेटा ऐड किया, फिर एल्स लिया। तो ये जो डेटा ऐड करना था हमको, ये यहाँ पे न करते हुए इधर बाहर कर लेना चाहिए था, इसकी वजह से एरर दिया। ठीक है, अब ना इफ में किया ना इसमें किया, तो आर लिस्ट अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि आर लिस्ट मैंने इसके अंदर डिफाइन किया, करेक्ट। तो इसको यहाँ से बाहर निकाल दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो स्कोप बढ़ गया उसका। देखो सिली सिली मिस्टेक्स होती है, ठीक है, सिली सिली मिस्टेक्स है। चलो कोई बात नहीं, इसी से हमको सीखने को मिलेगा। अब करो रन। क्योंकि ऐसी जनरली डीएमएल हिट नहीं होता, क्योंकि हम लिस्ट यूज करते हैं। फिर गलती से क्या हो गया था, वो फॉर लूप दिखा नहीं, वो फॉर लूप के अंदर हमने ऐड कर दिया। अब ये क्यू में गया है, ठीक है, प्रोसेसिंग में है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये प्रोसेसिंग चालू है अभी इसका, 24 सितंबर 8:03 वाला, राइट। चलो इसको होने दो।
देखो अभी हमने जैसे फॉर लूप के बाहर लिखा, ये हमारी प्रोसेस हो गई सक्सेस, राइट। कैसे चेक करोगे? होटल ट्रिगर डेमो हमारा क्या है, क्या था हमारा ट्रिगर था, चेक करो कोड कवरेज 100%, मतलब सारी की सारी मेथड्स कवर हो गई, राइट। उसके बाद अभी इसके एसोसिएटेड हैंडलर कोड कवरेज 90%, बराबर हो गया कवर सारा। अब 10% का बचा है, वो तो कर सकते कोई भी, ठीक है। अभी आपको इतना बताया, आप एटलीस्ट इतना ट्राई करो। अब देखो मैंने आपको सिर्फ पढ़ा है टेस्ट मेथड के अंदर डेटा बना के, हर बार डेटा बना के कैसे रन किया क्लास। अभी हम सिर्फ एक बार डेटा बनाएंगे, जो इसके नेक्स्ट सेशन में होगा, सिर्फ एक बार डेटा बनाएंगे, उसको मल्टीपल जगह पे यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखो ना यहाँ पे कितनी बार डेटा बनाया, यहाँ पे डेटा बनाया होटल का, राइट। यहाँ पे डेटा बनाया, इस मेथड में भी, इस मेथड में बनाया, 3-3 बार क्यों बनाना, है ना। 3-3 बार क्यों बनाए, इसलिए फिर हम क्या करेंगे, इसको वन टाइम बनाएंगे और उसको मल्टीपल जगह पे, फिर यह है एक मेथड में यूज करो या 100 मेथड में यूज करो, ठीक है। वो हम अभी इसके बाद में सीखेंगे। समझ गए सब लोग? तो टेस्ट क्लास को हमने @is टेस्ट मेथड के अंदर हर बार डेटा बना बना के रन किया और कोड कवर करके दिखाया। ओके, तो बस आज के लिए इतना है। नेक्स्ट क्लास में @टेस्ट सेटअप का यूज सीखेंगे।